चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है ये हम लोग जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव है क्या, इसको हमें जानना है। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे हम लोग आसान तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगा और पीछे शायद मैं समझा भी चुका हूँ, बट फिर भी उसको थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा, ताकि ये समझ में आएगा। तो वैद्युत विभव क्या है, अगर इसको जानना है तो थोड़ा सा मैं कहूंगा आपको वैद्युत क्षेत्र का ध्यान रखना होगा। वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर ध्यान रखते हैं तो ये टॉपिक ही नहीं, इसका न्यूमेरिकल भी होगा जो, वो भी आप आराम से कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। जो भी डेरिवेशन होगा इसके प्रति, वो डेरिवेशन भी आराम से समझ पाएंगे अच्छे से। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, ये हमें जानना है कि वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है। तो हमें जाना होगा आवेश पर। ये आता है आवेश, और आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, आवेश है। यानी आवेश के बारे में आपको जानना होगा, यानी आवेश ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि कोई भी आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यानी कैसे करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ये किसी वस्तु पर आता है तो उस वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है अपने से हल्की वस्तु को। यानी एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु का गुण है कि ये जब भी किसी पे आता है तो उस वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का क्षमता आ जाती है। तो इसका मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा, यानी आकर्षण या आप कह सकते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जब करेगा तो कैसे करेगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा। यानी इसका बल लगाने का कुछ एरिया होगा। क्या ये बल सभी जगह, पूरा हर जगह लगा सकता है क्या ये आवेश? नहीं। या पूरा अनंत दूरी तक लगा सकता है क्या? नहीं। यानी इसका कुछ एरिया होगा बल लगाने का, कि इतने दूर तक एक आवेश जो है या इतने परिमाण का आवेश है तो इतने दूरी तक बल लगा सकता है। यानी ये बल लगाने का कुछ इसका एरिया है, यानी कुछ एरिया होगा। तो थोड़ा देखते हैं इसका, थोड़ा सा मैं मिटा करके यहां पर देखिए कि मैं कहा कि ये आवेश रखा है, ये आवेश रखा गया है। तो यहां पर मैं कहूं कि ये आवेश का एरिया मैं कह दिया ऐसे, यहां पर ऐसे मैं दर्शा दिया इसको। अगर मैं कहूं कि ये आवेश इतने दूरी तक बल लगा रहा है, थोड़ा सा मैं इस बल को चेकअप करने के लिए किसी को तो लाना पड़ेगा ना। जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और ये मेरी आवाज कितने दूरी तक जा रही है, जरा इसको पता कीजिए। और यहीं पे आप बैठे हैं, क्या पता कर पाएंगे? क्या मेरे पास ही बैठे हैं, क्या पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी मेरे से दूर आपको जाना होगा और वहां तक जाना होगा जहां तक मेरी आवाजें सुनाई देती होगी, और उसके बाद जैसे आप क्रॉस करेंगे, जैसे आप पार करेंगे उसको, उस दूरी को, जब आवाज नहीं सुनाई देगी मेरी, तो क्या आप बोलेंगे कि सर यहां तक आपकी आवाजें सुनाई दे रही थी और इसके बाद में आगे बढ़ा तो मेरी आपकी आवाजें सुनाई नहीं दी। वैसे ही जो लड़का चेकअप करने गया था, वैसे ही इसका भी चेकअप करने के लिए ये कितना बल लगा सकता है, कितनी दूरी तक लगा सकता है। अगर इसका हमें पता करना होगा बल, तो हमें भी किसी को ना किसी को लाना पड़ेगा इसके जैसा, तो चेक कर पाए इसको। तो चेक करने वाले को हमें लाना है, अर्थात मैं यहाँ पर Q नट को ला दिया। और Q नट मैं बोलूं कि ये आपका आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं ये परीक्षण आवेश है आपका, परीक्षण आवेश। ये आपका परीक्षण धनावेश है। अब इस आवेश को मैं यहां पर उठाकर लाऊंगा। अगर मैं इसको उठाकर यहां पर लाऊंगा, तो जैसे ही आप इसको उठाकर यहां पे लाए, वैसे ही यहां पर आया, चलिए नहीं बल लगा, नहीं कुछ पता चला, यहां पर आया, नहीं पता चला। जैसे ही यहां से अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इसका बल अनुभव होने लगा, यानी ये मेरे दूर भागने लगा। क्योंकि ये भी प्लस आवेश में रहता हूं, चलिए मान लीजिए ये प्लस आवेश है,
ये प्रतिकर्षण कर दिया, यानी दूर भगा रहा है उसको। ये आने का प्रयास करे लेकिन ये दूर भगा रहा है, यानी दूर भगाने का मतलब ये कहेगा कि अब ये बल लगा रहा है मेरे ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ से जो भी मैं यहाँ से एक लाइनिंग बना देता हूँ कि यहाँ तक ये क्या करेगा, अपना बल इधर भी आया वही बात, इधर भी आया वही बात, इधर भी आया वही बात, इसे जैसे आगे बढ़ रहा है बल लग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एरिया इसका क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र तक ये बल लगा सकता है। इसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र जो आपका है वो होगा कि जब किसी भी बिंदु आवेश के पास में जब परीक्षण धनावेश को लाया जाता है तो इसके द्वारा यानी जो आवेश है उसके द्वारा कुछ बल लगता है या बल का अनुभव होता है परीक्षण धनावेश पे, तो जहां तक अनुभव होता है बल का वो आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बट ये थोड़ा सा डीपली मतलब लग रहा है कि इतने लंबे में लिखेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि वैसा क्षेत्र ये एक प्रकार के क्षेत्र है, वैसा क्षेत्र जहां पर परीक्षण धनावेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, या विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जहां पर परीक्षण धनावेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये या किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर परीक्षण धनावेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मकसद ये नहीं है कि आपको वैद्युत क्षेत्र समझाना, मकसद ये था कि वैद्युत क्षेत्र आप जाने ताकि आगे कुछ कर पाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र ये समझ में आ गया। चलिए एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र हम लोग को है और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर के इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूँ। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं आपसे बोला कि मेरी ये, चलिए यहाँ पर क्या है, चलिए मेरी ये क्या है, संस्था है, मान लिया ये मेरी संस्था है। मैं आपसे कहूं कि मेरी संस्था अभी नई नई खुली है, आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, मैंने बोला कि देखिए मेरी संस्था अभी नई नई खुली है, आप ऐसा कीजिए कि आपके पास आपके साथ में जो भी बच्चे पढ़ते हैं कहीं, उस लोगों को एक बार बोलिए क्लास देखने के लिए, मैं भी जो भी है अच्छा पढ़ाता हूं। तो आप जो भी है आप अपना काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि आप भी हो सकेगा, लगेगा आपको कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप किसी बच्चों से जाकर बोलेंगे कि एक बार चलो देख लो सर अच्छे पढ़ाते हैं। तो वो बच्चे जो भी होगा हो सकता है यहां पर देखने के लिए क्लास आएगा और आकर के पढ़ाई चालू करेगा। यानी उस बच्चे को जब आप ला रहे हैं तो आपको जो भी मेरे बारे में मेरी बारे में हो सकती है पढ़ाई करनी पड़े, या जो भी आप बता रहे होंगे कि नहीं अच्छे हैं पढ़ाते हैं समझ में आ जाती है, आपकी बातों पे विश्वास करके वो यहाँ पर आ गया। यानी आप उसको लाने में जो भी आप बोले हुए कार्य किए हैं, बट मुझे तो मालूम नहीं है वो उसको कहां से लाया है। हो सकता है कि अपने गांव के भी लड़कों को लेकर आ सकते हैं, हो सकता है अपने गांव के बाहर वाले लड़कों को भी लेकर आ सकते हैं, यानी फ्रेंडशिप जिससे होगी उसको हो सकता है आप बोलेंगे लाने के लिए, आने के लिए यहाँ पे। मतलब वही कंडीशन यहां पर लागू होगी। यानी इस संस्थान को मैं मान लेता हूं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र से बड़ी प्यार से हम लोग को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं इस संस्थान को मान लिया वैद्युत क्षेत्र, और आप जिस बच्चे को ला रहे हैं, आखिर कहां से ला रहे हैं, उस बच्चे को कहां से ला रहे हैं, कुछ नहीं पता। अरे जब नहीं पता, कि हमको नहीं पता कि कहां से आप ला रहे हैं, या आपको भी नहीं पता है कहां से ला, जो फ्रेंड मिला उसको आप बोलेंगे, यानी उस चीज को हम बोल देते हैं अनंत, अनंत बोल देते हैं। अनंत तक मैं कहूं कि जहां से ला रहे हैं वो अनंत है। चलिए ये वाली चीज आपका अनंत है और ये वाली चीज आपका मेरी संस्था वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया जाए। अगर इस अनंत से आपने क्या किया, या अनंत से बच्चे को लाए,
मेरे संस्थान में अर्थात वैद्युत क्षेत्र में। तो किसको, बच्चे को, और बच्चे को मैंने मान लिया, बच्चे को मैंने मान लिया आवेश, आवेश यानी आवेश को आप क्या कर रहे हैं, अनंत से आप ला रहे हैं। देखिए मिलाइए, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से यानी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आप ला रहे हैं, और लाने में जो भी आप वर्ग किए वही कार्य, यानी जो आप कार्य किए हैं वो आपका विभव होगा, विभव, वही आपका क्या होगा, विभव। चलिए तो देखिए, बड़ी आराम से डिफिनेशन क्लियर हो गया कि मैं आपसे कहूं कि अनंत से परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। यानी अनंत से, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको मैं कहूं कि आवेश, आवेश को मैं परीक्षण आवेश एक वर्ड लिख देता हूं, परीक्षण, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। मैंने वही बोला, अनंत से परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। यहाँ पे जो कि मैं साफ साफ अक्षर में मैं लिख दिया हूँ कि परीक्षण धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। यानी ये वैद्युत विभव हो गया। वैद्युत विभव को यानी सीधी सीधी हम कर सकते हैं, जब परीक्षण धनावेश को लाएंगे तो लाने में जो भी वर्ग करना पड़े वही वर्ग आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि विभव को सूचित किससे किया जाता है, तो विभव को सूचित जो करने की संकेत है, यानी मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और मैं इसी चीज को मैं लिखूंगा कि चाहे मैं यहां लिख देता हूं, यानी सूचित, सूचित किसे किया जाएगा, तो सूचित किया जाएगा V से। वैद्युत विभव को सूचित किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा या दर्शाया जाएगा, तो हम लोग दर्शाते हैं V से। तो मैं कहूं कि वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं सर, कार्य, कार्य, कार्य है तो कैसा कार्य, तो जब आवेश को ला रहे थे, अच्छा क्यों ना, हाँ क्यों ना कोई ला रहे हैं ना अनंत से, मतलब परीक्षण धनावेश को, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ये आपका हो गया, ये आपका वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। मैं इसका कहूँ कि मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देख लीजिए, मात्रक इसका कार्य का मात्रक जूल प्रति, चलिए मैं इसको कूलम, जूल प्रति कूलम। एक और अन्य मात्रक होता है जिसको आप बोल सकते हैं, एक और अन्य मात्रक, अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है, वोल्ट, ये आपका अन्य मात्रक वोल्ट हो गया। यानी आपका वैद्युत विभव का अन्य मात्रक वोल्ट भी हो गया। अगर इसका एक और विशेषता के लेवल पे आप जाने तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं कि अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है।
अगर और भी बात करें तो एक ये होता है, ये आपका वैद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि, क्योंकि राशि इसलिए अदिश हुआ क्योंकि ये एक प्रकार का कार्य है और कार्य कभी सदिश नहीं होता है। यानी कार्य जो भी किया गया कार्य, चाहे किसी भी चीज